जियो फाइनेंस को जरा लेकर के आ जाइए। प्रदीप जी, आप देखिए जरा, आज खबर ये है कि आज कंपनी की बोर्ड बैठक है और इस बोर्ड बैठक में एक फंड रेजिंग प्लान को लेकर के डिस्कशन होना है और इस पर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कंपनी जो है रकम जुटाने की योजना बना रही है, कितनी रकम जुटाती है, किस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल करेगी, ये तमाम डिटेल्स जो है वो अब जब से ही बोर्ड बैठक में जब होगी तो निकल के आएगा। लेकिन आज खबरों में है, सुस्त चाल है 322 के आसपास। सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब बहुत फेयरली जो है वैल्यूड है। क्या ये लेवल नई खरीद के लिए सही है प्रदीप जी, या आपको लग रहा है थोड़ा नीचे है उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? कुछ लोग 370-80 के भी टारगेट दे रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी जियो फाइनेंशियल को लेकर के? देखिए सर, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। अब न्यूज़ वही है कि आज जो फंड रेजिंग को लेके बात होगा, ऑलमोस्ट अंबानी फैमिली 4 से 5% स्टेक लेने का ऐसा कुछ न्यूज़ चल रहा है मार्केट में। एंड उसके उनके बाद उनके पास स्टेक हो जाएगा 51%। एंड 10,000 करोड़ रेज करने का बात हो रहा है। एंड प्राइस बैंड भी हुई है 320 से 325 के आसपास। तो मैं तो ये पॉजिटिव भी मान रहा हूँ कि अगर मैं कंपनी का प्रोमोटर हूँ और मैं और 5% 4% स्टेक और रेस करने की बात हो रहा है, जहां पे 51% स्टेक जो होने वाला है उसके बाद टोटल, सो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। और कल का आप डे लो देखेंगे 306 के आसपास था। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे मोमेंटम है कंटिन्यू रहने वाला है 306, अगर इसके ऊपर टिके रहते तो। सो एज ए इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम का जो हाई था आप देखेंगे ऑलमोस्ट 335 से लेके 340 के अराउंड। सो अभी अगर आप बाय करके जाते हो तो ये जो न्यूज है ऑलरेडी प्राइस के साथ ना डिस्काउंटेड है, तो इसलिए ज्यादा कुछ प्राइस में मोमेंटम नहीं आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू माई भी मुझे लगता है कि 305 एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उन लोगों के लिए। अब 305 के अगर नीचे जाता है कभी भी, सो उस केस में आपको 280 275 भी देखने को मिल सकता है। वो जो जोन रहेगा ना एकदम फेयर वैल्यूएशंस। लेकिन अगर आप अभी बाय करके जाते हो तो 305 स्टॉप लॉस रहेगा विद टारगेट ऑफ 345 से लेकर 350 के बीच रहने वाला है। अब मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में 1.5 से 2 साल के लिए होना चाहिए। मेरा टारगेट यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम में 550 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 550 के टारगेट के लिए आपको 1.5 से 1 साल के व्यू के लिए एटलीस्ट तो रखना चाहिए। लेकिन न्यूज अच्छा है, और जिस तरीके से हमने देखा ब्लैक रॉक के साथ जियो का टाया ब्रोकिंग बिजनेस, तो ऑल ना न्यूज था, उस न्यूज के चलते जितना भागने वाला था भाग चुका है। तो इसका जो रिएक्शन होगा नेक्स्ट रेवेन्यू पे, पहले तो जियो को ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है, एएमसी में बिजनेस में आने वाला है, तो पहले तो इसका रेवेन्यू ज्यादा आना पड़ेगा, कुछ क्वार्टर्स रिजल्ट देखना पड़ेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहा है। और आपको पता है कि जियो जब आता है मार्केट में तो हलचल तो कुछ अलग लेवल का रहता है। लेकिन ऐसा भी कोई हाइप मैं नहीं देख पा रहा हूँ इमीडिएट लेवल पे आपको कूद जाना पड़ेगा इसके अंदर और इस प्राइस तुरंत 400 हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ सीन नहीं है। सो विथ रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन विथ स्टॉप लॉस ऑफ 305 आप बने रहिए। ठीक, बने रहिए, सलाह आपके लिए है। और इस बीच अगली कंपनी